नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कुछ सूचनाएं हैं, कुछ आपसी बातचीत है, वो करेंगे आप लोगों से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आदमियों में जरूर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स भी लिखें और अपना स्थान अवश्य लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक कौन देख रहा है। खुशी की बात है कि कई प्रदेशों में वीडियो देखी जा रही है, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। मेरा उन लोगों से जो उत्तर प्रदेश से अलग के हमारे दर्शक हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, उनकी कोई भी समस्या है या वो अपनी बात हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आप उस पर भेज सकते हैं। हमारे मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं। कल मित्रों वीडियो शूट नहीं हो पाई। इसका कारण एक था कि एक तो मैं संस्था है हमारी, एक काउंसिल है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, उस संस्था के कुछ काम थे वे करने पड़े, उनमें व्यस्त रहा। दूसरा आप लोगों का भी एक काम था राशन विक्रेताओं का, उस संबंध में भी हमें एक पत्र मानवाधिकार आयोग को और राज्य खाद्य आयोग उत्तर प्रदेश को लिखना पड़ा। परसों जो वीडियो शूट की थी हमने, उसमें आपको बताया था कि बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराना एक शोषण है और उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, जो भी सरकारें हैं वो बिना पारिश्रमिक दिए आयुष्मान कार्ड बनवा रही हैं या KYC करवा रही हैं। वो एक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो न्यायसंगत न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। तो इन्हीं बातों को लेकर के विश्व मानवाधिकार आयोग के बैनर पर राज्य खाद्य आयोग और मानवाधिकार को इस मामले की जांच के लिए लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस मामले की पूरी गहनता जांच की जाए और राशन विक्रेताओं को उनका हक दिला जाए, शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। तो वहां से जो कार्रवाई होगी हमारी ईमेल पर आएगी। आज चूंकि रविवार है, उसके बाद सोमवार या मंगल में जो भी कार्रवाई वहां से होगी वो हम आपको बताएंगे। इसी बारे में माननीय न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है और उसमें और डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जिसमें ये विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग का पत्र भी शायद लगे, जिसमें आपकी बात को और मजबूती माननीय न्यायालय में मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं। बाराबंकी में ठेकेदार है, उसका नाम है मोहम्मद आतिफ, ब्लॉक है मसौली। ये आतिफ ठेकेदार प्रतिनिधि कोटेदार अवधेश कुमार और अमलेश कुमारी
बेटा की जो कोटेदार है, यानी कि 2 कोटेदारों का खाद्यान्न लेकर के एक अवधेश कुमार जो गुरेला गांव से हैं और अमलेश कुमारी जो बेटा गांव से हैं, खाद्यान्न लेकर गांव में पहुंचा और 3 किलोमीटर दूर उसने अपना वाहन खड़ा कर दिया। कोटेदारों के कहने पर कि दुकान पर खाद्यान्न पहुंचा जाए, इसे ठेकेदार प्रतिनिधि ने हट कर दी और खाद्यान्न दुकानों पर पहुंचाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। 580 ग्राम खाली बोरे का वजन मिलना चाहिए, कुछ ठेकेदार प्रतिनिधि वो 580 ग्राम बोरे का वजन भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा तिकड़मबाजी करके कोटेदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि शासनादेश ये है कि बोरे के वजन के सापेक्ष 585 ग्राम खाद्यान्न दिया जाना चाहिए और राशन की दुकान तक बिना किसी भाड़े के, किराए के, लेन देन के, बिना उतराई चढ़ाई के दुकान तक सही मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जाए। किंतु जो राशन विक्रेता सही कार्य कर रहे हैं और थोड़ा टाइट है तो उनकी दुकान पर ये राशन सही मात्रा में मिल रहा है, ले रहे हैं लोग बागे, सही बात नहीं। किंतु जो ढिलमुल नीति रखते हैं या वे घबराते हैं या उनके काम कुछ ऐसे हैं, कारण कुछ भी हो, वे पूरा खाद्यान्न ठेकेदार से अपनी दुकान पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जबकि ये शासनादेश है, शासन की एक नीति है कि दुकान पर पूरा राशन पहुंचा जाए। बड़े दुख और शर्म की बात है। खाद्य मंत्री से इस संबंध में कुछ विक्रेताओं की बात हुई थी, मैंने पहले भी बताया था। तो वहां पर एक विक्रेता ने कहा कि हमें ठेकेदार दुकान पर राशन नहीं दे रहा है, तो खाद्य मंत्री ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है एक कोटेदार के लिए कि सरकार उसे घर पर राशन पहुंचा रही है और वो अपने घर पर भी राशन नहीं ले पा रहा है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है। तो मित्रों, जब ठेकेदार प्रतिनिधि आतिफ 3 किलोमीटर दूर अपने वाहन को लेकर के खड़ा हो गया और वो टस से मस नहीं हुआ, तो उसने अपने जो स्थानीय कोटेदार प्रतिनिधि हैं उनको फोन मिलाया, तो वहां पर दर्जनों कोटेदार इकट्ठे हो गए, जिसमें अंकित वर्मा बाराबंकी जिला अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णानंद वर्मा, दीपक कुमार, जानकी प्रसाद, वेद प्रकाश आदि कोटेदार वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने उस ठेकेदार प्रतिनिधि का विरोध किया और खाद्यान्न उनकी दुकान पर सही मात्रा में पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। शासनादेश है कि यदि संकरी गली है, भारी वाहन नहीं जा पाता, तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो हल्के वाहन से उसकी दुकान पर राशन पहुंचाए। और एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको कि आपको कमीशन 90 रुपये मिल रहा है और ठेकेदार को जो ढुलाई के हैं वो फिलहाल 130, 38, 40 रुपये के करीब प्रति कुंतल मिल रहा है, और उसके बावजूद भी वो एक कोटेदार की दुकान पर सही मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाने में आनाकानी कर रहा है और कोटेदार उसे अपनी दुकान पर नहीं ले पा रहा है। दूसरी खबर ये सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में बहुत हाईलाइट मामला हुआ। धान खरीद चल रही थी और वहां पर क्रय केंद्रों पर कुछ गरीब लोगों के नाम से फर्जी खतौनी तैयार की गई और उस फर्जी खतौनी पर
हजारों क्विंटल धान खरीद दिखा दी गई, और जिन लोगों से उनसे पासबुक और आधार कार्ड लिए गए उन्हें लालच दिया गया कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे। उन्हें 500 रुपये दे दिए और बाकी उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। ये मामला उस समय खुला जब पूरी लिस्ट जिला पूर्ति कार्यालय के यहाँ पहुंची, कार्यालय में पहुंची, और वहां से उनके कार्ड निरस्तीकरण की प्रक्रिया जारी की गई। उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी जमीन, कहना हमारे नाम तो जमीन है ही नहीं। जिनके पास जमीन नहीं है उनके नाम जमीन दर्शा करके उनके नाम पे धान खरीद कर ली, और हजारों क्विंटल धान खरीद लिया गया, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया गया। जब जांच हुई तो केवल एक अपात्र राशन कार्ड निकला और 118 पात्र राशन कार्ड निकले। उसकी भी जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद तीसरी अपडेट्स है इंदिरा मिश्रा वशिष्ठ। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से ये सूचना हमको प्राप्त हुई है। जब उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की बैठक कसाईबाड़ा में, लखनऊ में हुई थी, इंदिरा मिश्रा वशिष्ठ भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी और ये भी कहा था कि वहाँ पर 3 व्यक्तियों ने, 4 ने बाधवा कमेटी का जिक्र किया था, किंतु वो बाजवा बोला था उन लोगों ने। किसी ने बाधवा बोला था, वो बाधवा केपी बाधवा नाम था उनका, बाधवा कमेटी। 2000 उनके अनुसार 2013 में ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, सभी को विदित है जो उन्होंने बताया, और हमें पता है, आपको भी पता है कि 2013 में यूपीए की सरकार थी, चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सोनिया गांधी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंतर्गत 75% ग्रामीण क्षेत्रों में और 50% शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों को 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो चावल खाद्यान्न मिलना था इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। ये मिल रहा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बाधवा कमेटी गठित की थी और उन्हें कहा था कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुत बड़ा इसमें भ्रष्टाचार है, गठजोड़ है, और खाद्यान्न दुकान पर सीधा पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने अपने सिफारिश में ये भी कहा था कि जो कोटा है राशन की दुकानें सरकार अपने हाथों में ले और उन्हें सोसाइटी वगैरह को दे। साथ में ये भी कहा था कि जो इन्हें कमीशन मिल रहा है राशन विक्रेता को, वो 70 रुपये मिलना चाहिए, जो वर्तमान में 5 रुपये कुंतल मिल रहा है, वो बहुत कम है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत के बाद ये सिफारिश भी लागू की गई। 70 रुपये कमीशन लागू हुआ और ये 2013 में 70 रुपये हुआ। तो इसमें इनका कहना सही है, इंदिरा मिश्रा जी वशिष्ठ का। इन्होंने कहा कि जो 2013 में 70 रुपये को यदि हम उसे बचत पत्र के माध्यम से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में यदि 70 रुपये हम जमा करते तो ये 11 साल में
उसके 200 रुपये हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। 2024 चल रहा है, 11 साल हो गया, और 11 साल में क्या वो 70 रुपये के ऊपर कुछ भी महंगाई नहीं हुई। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 20 रुपये बढ़े हैं, वो भी केंद्र सरकार से बढ़े हैं, और जिसका ढिंडोरा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा पिटा है कि 20 रुपये हमने कोटेदारों के बढ़ा दिए। तो इस विषय में विचार मंथन चल रहा है। इनकी सलाह है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनसे मिल लेना चाहिए। हमने तो हालांकि यह कहा था वीडियो में, शायद आपको याद हो, कि राशन विक्रेता को चाहिए कि वो मुख्यमंत्री से मिले, क्यों जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, सही बात, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची पा रही है। कई निर्णय ऊपर से ऊपर ले लेते हैं, मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता, शासनादेश जारी कर देते हैं, कहीं अवैध निर्माण को चिन्हित कर देते हैं तोड़ने के लिए, कुछ भी अपनी मनमर्जी से जैसे भी शासनादेश जारी कर देते हैं। तो हमने ये कहा था, और एक सुझाव ये भी दिया था कि जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बातचीत की जाए। नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं, उनके बारे में हमने स्थानीय जो हमारे कोटेदार प्रतिनिधि हैं उनको सुझाव दिया था, बातचीत भी हुई थी, एक पत्र भी हमने लिखा था कि भाई वो फिलहाल पार्लियामेंट में अच्छा बोल रहे हैं, समस्या उठा रहे हैं, जन समस्या है, कोटेदारों की समस्या भी उठा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है राहुल गांधी का। तो इंदिरा मिश्रा जी के अनुसार उनकी बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हुई, और 20 तारीख को उनसे मिलने का समय मिला है, जिसमें 5 आदमी जाने की संभावना है। मिले, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, जिससे कि ये एक कोटेदारों की समस्या, राष्ट्रीय समस्या है, इसको उठाया जाना चाहिए संसद के अंदर। सत्ताधारी तो नहीं उठाएंगे तो विपक्ष के ही। और एक बात और बड़ी हास्यास्पद मुझे बताते हुए हंसी आ रही है कि एक दिन मैंने YouTube देख रहा था, और वो ग्रुप पर YouTube का वीडियो वायरल हुई, उसमें लिखा हुआ कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने कोटेदारों की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाया। मैंने देखा, सारी वीडियो देख ली, कहीं भी कोटेदारों का जिक्र नहीं हुआ। और कोटेदार जब मैंने ही देख ली तो ऐसे ही कोटेदारों ने देखा। एक दिन फिर वीडियो आई कि फलाने नेता ने कोटेदारों की बात उठाई। बड़ी अजीब बात है। अरे भाई, जो भी वीडियो इस किस्म की झूठी वीडियो बना रहे हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यदि आपको वीडियो बनानी है, अपनी बात रखनी है, तथ्यों पर रखें, सही रखें, जिससे कि कम से कम YouTube पर जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो सही वीडियो बना रहे हैं, उनका विश्वास तो खत्म ना हो। तो लोक दर्शक ऐसा नहीं करेगा। भले ही वीडियो शूट ना हो, जो भी सूचनाएं होंगी वो आप तक बताई जाएंगी, सटीक बताई जाएंगी, सही बताई जाएंगी, बाकायदा उसका प्रमाण दिया जाएगा। और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे आग्रह है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।